व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं बिगिनर्स बाइसेप्स वर्कआउट। तो सर, लोगों को इतनी चुल क्यों है बाइसेप्स बनाने की? मतलब बाइसेप पर्सनालिटी मसल है, पर्सनैलिटी डेवलप करता है। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी हो तो उसके लिए लाइक करो, बाइसेप्स हम बनवा देंगे आप लोगों के। देखो जब भी आप टी शर्ट पहन के चलते हो, यहाँ बाजू शर्ट पहन के चलते हाँ। हो, बाइसेप भी दिखता है। अब मेरे है ना एब्स नहीं है क्योंकि मैं गेनिंग पे हूँ, पर फिर भी मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई हम भी बॉडी बिल्डर है। तो बाइसेप्स सबकी फेवरेट मसल है, तो हमने सोचा बाइसेप्स का ये वर्कआउट बनाते हैं बिगिनर सीरीज। अगला कौन सा पार्ट बनाना है वो कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, शुरू करें 3 एक्सरसाइज से, बाद में एक एक्सरसाइज अभी भी हम बता देंगे, उसको 4 वीक के बाद ऐड कर लेना। हाँ, तो 3 करेंगे जो बेस्ट है, उसके बाद एक सर जब किसी को लगे कि हाँ भाई अब मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ, 3-4 वीक के बाद जब भी आपको फील हो कि मुझे और वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल 4 रहेगी और स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए 3 जो बेस्ट होने वाली है। कहाँ से स्टार्ट करें सर? टेम्पल करो। बिगिनर्स को खड़े होके बेटर रहता है या बैठकर? मैं तो देखो, आप बाइसेप लगाएं या शोल्डर लगाएं, खड़े होकर करेंगे तो आपको नीचे ज़मीन से पुश मिलेगा और आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो। मतलब आपका प्रेफरेंस मैं है? जो प्रेफर करता हूँ। हाँ, ये सर की सबका प्रेफरेंस। अपना अपना है। ठीक है, तो आप बैठ के लगाना चाहो बैठ के लगा सकते हो, बट सर की प्रेफरेंस है और मेरी भी कि खड़े होके लगाना चाहिए। तो बिगिनर सर गलती क्या क्या करते हैं? एक तो कि स्विंग बहुत ज़्यादा करते हैं स्विंग ज़्यादा करके बाइसेप्स में। करके दिखा दो। चलो ठीक है, गलतियाँ पहले दिखाई। हाँ, जो आपको लगता है ये गलतियाँ करते हो। अच्छा, पहली बाइसेप्स कर्ल में लोग गलती करते हैं डंबल की। एक तो डंबल को ऐसे छोड़ते हैं नीचे से और ये स्विंग करते हैं, ठीक है, इसमें हमारा शोल्डर यूज होता है। दूसरी गलती करते हैं कि मसल टेंशन बन ही नहीं रहने देते। जैसे अभी मसल टेंशन बन रखी है, अभी खत्म होगी, ठीक है, एल्बो ज़्यादा ऊपर उठा लेंगे। ऐसे ऊपर स्विंग करने के लिए। हाँ, नीचे पूरा नीचे पूरा निकलते बाद में यही से लगे। हाँ, यहीं से लगे रहते हैं। हाँ, तो एक परफेक्ट फॉर्म क्या होती है डंबल कर्ल की, आप पहले देखो। सर अगर कोई दोनों एक साथ लगाना चाहे तो आपको लगता है बेटर लगा रहता सकते पर बारबल का कम कर तो रहे हैं। हाँ। डंबल होता है कि हम अपने सिंगल बाइसेप पे फोकस कर पाए। है? तो ये है एक पूरा सेट डंबल कर्ल का। जिस वेट को आप अच्छे से सही पोस्चर में सही तरीके से लगा पाए वही है। धीरे धीरे इंटेंस आपका लोड बढ़ता रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डंबल का साइज भी बढ़ता रहेगा ओवर द टाइम। जल्दी ना करेंगे। ऊपर आगे देखो, ये जैसे स्पीड कर रहा है मसल को, ये शुरू से अपनी आदत डालनी है आपने। इसी से मसल माइंड कनेक्शन शुरू होता है। आप मसल ये फील करते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्शन, यही से मसल माइंड कनेक्शन शुरू होता है। ठीक है, 4 सेट 8 से 12 रैप। तो ये था पहला सेट हमारा, मतलब आपको लगाने 4 सेट 8 से 12, वो जो बिगिनर सीरीज में हमारे रहने वाले हैं। और सर अब ये 4 सेट में बड़े कन्फ्यूजन होता है। हाँ, पहले लगाया 5 किलो का, फिर 7.5 किलो का, फिर 10 किलो का और फिर 12 किलो का। हाँ, अब इन्होंने 5 से भी 12 रैप लगाए और 12 से भी 12 रैप लगाए। डिफरेंस और क्या फिर ये रहेगा? काउंट कर लेते हैं, वो एक सेट वो 5 वाला हो गया, एक 7.5 वाला हो गया। अगर आपकी कैपेसिटी 12.5 लगाने की थी तो 5 और 7.5 आपके वार्म अप सेट रहेंगे। हाँ, उसमें चाहे आप 6-7 रैप भी लगाओ, बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपके 12-13 रैप का टफ हो जाएंगे, वो आपका पहला सेट होगा। अच्छा सर ठीक है, मतलब जो आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो वेट, अगर वो आपसे इजीली लग रहा है, आपकी मसल पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इट्स वार्म अप सेट। और मैं गारंटी देता हूँ आप में से मोस्टली लोग ऐसे ही करते होंगे, पहले 5, फिर 7.5, फिर 10.5 या 12, फिर वो 4 सेट, फिर 15। वो 15 से अच्छे लगते हैं, वो सेट खत्म हो जाता है। हाँ। तो आपको मतलब वो एक ही सेट लगाए गए काम का था। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज डंबल कर्ल। फिर सर बारबल कर। सर बारबेल कर्ल, अब है ना, कई लोग लेते हैं स्ट्रेट से और कई लेते हैं जिगजैग से, ठीक है। अब जिगजैग में हमारी जो ये कलाई है वो रहती है स्टेबल, और स्ट्रेट में हो जाती है थोड़ी ऐसी बाहर की तरफ। तो क्या प्रेफरेंस लेंगे हम? अगर मैं करूँ मास बिल्डिंग के बाद, मास तो बिल्डिंग। स्ट्रेट बार ज़्यादा बिल्ड करेंगे। ये जब आप बाइसेप को ऐसे यही कर लेते हो ना, तब आपका ये ज़्यादा स्पीड होता है बजाय हाँ इसके। हाँ हाँ, ऐसे सर की तो पूरे लेकिन सोशल मीडिया पे भी लड़ाई होगी थी बाइसेप्स कर्ल के ऊपर, पूरे सबसे लड़ गए थे सर। नहीं, मैं आज भी बोलता हूँ बेस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट बारबल का। मैं भी उसके साथ लेकिन हूँ। किसी को यहाँ पे ये पेन आ जाता है, ये जो अंदर 2 बोन होती है, तो सर उनके में दिक्कत है ना, उनको चेंज करना चाहिए ना। प्रॉब्लम लगे कि मेरे बाइसेप में इसमें फोड़ा में पेन आता है सीधी बार से, वो ईजेड बार से कर सकता है। समझे? किसी को यहाँ इस पॉइंट में पेन आ जाता है,
सीधी बार से, वो भी जेड बार से कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो स्ट्रेट बार सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है हमेशा। स्ट्रेट कहाँ गई हो रही। और भाई वर्कआउट आपका किसी भी पार्ट का हो, एक अच्छा प्री वर्कआउट आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी एक एक्स्ट्रा हेल्प करेगा थोड़ा ज़्यादा पुश करने में। ज़्यादा पुश करोगे ज़्यादा अच्छा वर्कआउट होगा, ज़्यादा मसल बिल्ड होगी, ज़्यादा अच्छा फैट लॉस होगा। तो प्री वर्कआउट मैं हमेशा की तरह यूज़ करता हूँ। पहले मैं बिग मसल न्यूट्रिशन का फ्रीक करता था, तो रिसेंटली बिग मसल ने ये कार्नेज लॉन्च किया था, मैंने ये ट्राई किया। बहुत बढ़िया प्री वर्कआउट है, कार्नेज किंग ऑफ प्री वर्कआउट बिग मसल न्यूट्रिशन का। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। मेरा फेवरेट फ्लेवर है सेक्स ऑन द बीच, और भी बहुत सारे फ्लेवर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी ना तो नींद खराब करेगा, आपको बढ़िया एनर्जी प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल, ना कि 5 मिनट आपको एनर्जी मिली फिर टूट गई, 5 मिनट एनर्जी मिली फिर टूट गई, ऐसे होता है मोस्टली प्री वर्कआउट में। तो ये लंबे टाइम तक आपको बढ़िया कॉन्स्टेंट एनर्जी देगा। तो सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं बारबेल कर्ल। अब सबसे पहली बात ये आपके बाइसेप की सीध में रहेगी, ना बहुत ज़्यादा आउट इससे, ना बहुत ज़्यादा अंदर। अब सर इसमें गलती क्या क्या करते हैं लोग, एक तो ये प्लेट भागती रहती है, दूसरी वही स्विंग करते हैं, स्विंग करना, वही डंबल वाली गलती है, वही गलतियाँ बस। हाँ, हल्का सा इसको आगे रखिए, नीचे तक खोलना। ये देखो मसल हमारी बिल्कुल पूरी पीछे एक्टिवेट। रखोगे तब भी नहीं खुलेगा। हाँ सही है। नीचे हल्का सा कंट्रोल बढ़ा देना, ऊपर थोड़ा सा फास्ट भी आ सकती है, जैसे ये आ रहा है अभी। ठीक है, 4 से 8 से 12 है। और सर किसी को सेट खत्म होने वाला जैसे मेरा, हाँ। किसी को थोड़ा सा हल्का पुश देना हो तो वो बिल्कुल जिन्होंने शुरू किया उनके लिए तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि लोअर बैक वीक होती है उनकी। तो किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। जो थोड़ा सा एडवांस है वो थोड़ा सा स्विंग लेके लास्ट के 2-3 रैप निकाल सकता है। और अगर कोई कमर ना हिलाए और ऐसे ही कोई मरवाना चाहे तो, जैसे हाँ, कोई हेल्प देके कराना चाहे तो करा सकता है। चलो ये वो हेल्प भी दोस्ती वाली होनी चाहिए, ये नहीं सारा वेट मैं ही उठा रहा हूँ। बाइसेप सर जब भी भर जाता है, तो मेरा ही भरता है, ऐसे होता ही है, नहीं जल्दी आ जाता है, छोटा मसल है। छोटा मसल है ना। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज क्या लेंगे सर? थर्ड कर लेते हैं हैमर कर्ल। एक छोटा मसल होता है, देखो आपके ये बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में इधर एक छोटा मसल होता है अंदर। हाँ। उसका साइज बढ़ेगा तो उसकी बाइसेप की विड्थ बढ़ जाएगी। ये अंदर एक मसल होता है, ये इस पे ज़्यादा अटैक करता है ये। यहाँ है। हाँ, ऐसे होता है सर कि एक ऑर्डर में अगर हम करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर हम हैमर कर्ल पहले लगा रहे हैं तो क्या वो सही है? लगा तो सकते हैं, थोड़ा सा ये 4 आर्म्स पे भी आता है। हाँ, वो 4 आर्म्स भरने लग थोड़ा कम हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ, ये 4 आर्म्स की भी तो है सर। कभी कभी चेंज देने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। वो ये फिर बिगिनर्स को ज़्यादा प्रयोग ना करें। हाँ, ये सीरीज ही बिगिनर्स के लिए है, तो प्रयोग बाद में कर लेना अपनी बॉडी पे। अभी आप सिंपल एक्सरसाइज पे ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, इन्हीं से बनी है सर बॉडी सबकी। हाँ बिल्कुल। ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए कर ली कि चल कुछ मूड चेंज हो गया। कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, आप बेसिस को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है सर। ना? आप कितना ही तेज जेट बना लो, उड़ेगा जमीन से। अब सर इसको भी सिंगल लेना ज़रूरी है या ये डबल में कर सकते हैं? डबल करना तो फिर बॉक्स ले लो। अच्छा, बॉक्स। हाँ, वो बेटर है। ठीक है, तो हम सिंगल ही। डबल से तो सिंगल सही है। अपना पूरा फोकस एक एक बाइसेप पर रखो। इसमें भी लोगों को मिथ रहता है कि बाइसेप अंदर ले जाए, इसको डबल को या सीध में। तो आपको जिससे बेटर फील होता है ना, वैसे मैं तो प्रेफर करता हूँ शोल्डर के सीध में आए। अगर आपको ये बेटर लगता है तो ये भी कर सकते हो, कोई रूल नहीं है, ये बेस्ट है वैसे। सर बाइसेप्स लोग ज़्यादा करते हैं, उनके बनते क्यों नहीं? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या लगती है आपको? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बाइसेप्स ही ट्रेन करते हैं। देखो बाइसेप एक तो बैक के साथ वैसे ट्रेन हो जाता है। हाँ, आप 2 दिन सब बैक लगाते ही हैं। हाँ। फिर उसको एक्स्ट्रा एक दिन और देंगे, छोटा मसल उसको 3 बार ट्रेन कर दिया आपने। अच्छा, जब आप बड़े मसल को 3 बार नहीं कर रहे, बाइसेप की क्यों जान ले रखी है? तो मतलब ओवर ट्रेनिंग भी एक रीज़न है। काफ़ी है। और बैक के साथ करते हैं तो वो आधा ट्रेन तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन इसको सभी बॉडी बार 2 बार करना है हफ्ते में। हैमर कर्ल ये डंबल की बजाय इससे भी कर सकते हो आप।
लगा कंप्लीट सर। सर ये पीक पे क्यों नहीं आता इसमें? है पीक पे क्यों नहीं आता जोर? वो हमें आदत दूसरी की है ना डंबल की, ये पहली बार करा है। आ जाता है इसको पूरा नीचे खुलता नहीं है बात। लगा 4 बार बस। ठीक है। और सर किसी का मन भर जाए कि 3 तो मैं कर चुका हूँ, अब यार कुछ एक और अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो क्या ले सकते हैं? एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हो, या तो जो बिगिनर्स को सूट करेगी ज़्यादा, प्री-चेयर कर, कंसंट्रेशन कर लो या प्रेशर कर लो। अगर ये करना तो फिर शुरू में उसी को हिट कर लो पहले, उसमें थोड़ा सा आपका बाइसेप पे लोड आ जाएगा, क्योंकि बाकी एक्सरसाइज में आपका शोल्डर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है सर। सिर्फ आइसोलेशन एक्सरसाइज बाइसेप की, तो एक प्री-चेयर भी कर सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन या प्रीचर करो। अच्छा ठीक है सर। फोरआर्म बहुत ज़्यादा भर जाता है, वो बाइसेप्स पे लोड ही नहीं ले पाते। अगर उस किसी को ये प्रॉब्लम, तो पहले एक ऐसी एक्सरसाइज पकड़ लो जो सिर्फ आपके बाइसेप को हिट करे, ना फोर आर्म्स को ना शोल्डर को, और वो एक्सरसाइज या तो प्रीचर कल हो सकती है या कंसंट्रेशन कल। कंसंट्रेशन भी बिगिनर्स बिल्कुल है तो शायद वो गलत भी कर दे, क्योंकि हाँ, वो ऐसे उसको रहते कर नहीं पाएगा, हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट ये है, ठीक है। यही कर ले। लो ओह सर, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसमें पूरा ऐसे सीधा नहीं करना बाबू, टेंशन रखनी मसल पे ऐसे बस। और सर कईयों को तो मैं देखता हूँ ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं और ऐसे मारते हैं। ये तो पर्सन उनको लगता है मुझे मूवमेंट ज़्यादा मिल गया थोड़ा। मैंने उसमें देखा ना, बाहर के बॉडी बिल्डर्स को पहले देखता था, तो कई ऐसे करते थे, हाँ तो मैं भी ऐसे करने लगा। पर अब ऐसे अच्छा है। हाँ। ये आप लाइट वेट से करोगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल है। ये ओनली पीक के लिए सर, हाँ बिल्कुल। कहीं आपका कोई भी मसल एंगेज नहीं होगी इससे। हाँ। तो ये है वो 4 बेस्ट एक्सरसाइज बिगिनर्स के लिए, और बाकी जो फैंसी है सर वो ट्राई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज है, सभी बॉडी पार्ट्स में है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। आप अपनी बेसिक एक्सरसाइज को पकड़ के चलें, थोड़ा सा बेसिक फ्रेम बिल्डअप करें, बाद में फिर जो मर्जी करें आप सर क्यों नहीं करते फैंसी एक्सरसाइज? जब भी देखता हूँ मैं, आप बेसिक ही क्यों करते हो? इतने साल हो गए सर आपको, आपने कभी ट्राई किया है कि चल यार आज मैं कुछ अलग सा लगा के देखता हूँ? मैं कई बार देखता हूँ तो मुझे वो उतना मज़ा नहीं आता। और सर इसमें बाइसेप्स की एक्सरसाइज में रेस्ट टाइम किस तरीके से होना चाहिए? ये तो 40 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट, छोटी मसल है बहुत इसलिए। किया तो 1.5 मिनट, बढ़िया जल्दी रिकवर करता है। और सर लोग कैसे करते हैं कई बार तो कि 3 लोग होते हैं, हाँ। एक मारेगा, चल भाई तू मार, चल भाई तू मार, तो लंबा रेस्ट कुछ काम का नहीं है। नहीं, बाइसेप ट्राइसेप में ज़्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ती नहीं। ये तो हमें हैवी लिफ्ट के लिए जरूरी है, डेड लिफ्ट स्क्वाट, इन चीज़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा रेस्ट, तो रेस्ट भी कम होना चाहिए आपका। और 20 मिनट की एक्सरसाइज बाइसेप ट्राइसेप बस। तो मतलब जो कोई 1-1.5 घंटा लगा रहा है वो क्या करता है? नहीं बाइसेप पता ही नहीं क्या करता है। तो ये था भाइयों आज का बाइसेप्स वर्कआउट जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, अगले एपिसोड में हम कंप्लीट कर देंगे उसको। ये थी आज की वीडियो, लाइक कर देना भाइयों, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन दबा देना भाइयों, 1 सेकंड लगती है। एक और मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में भाइयों, टिल देन नॉट पीस गेन्स।